इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे वीडियो नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये 5 टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, अब हमने पिछले वीडियो में देखा है कि बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव होती है। कैसे, देखिए, ये पोजीशन ए है और ए से ये बॉडी मूव हुई बी तक। ओके, ए से बी तक मूव हुई। ओके, तो बॉडी यहां पे है ए पे और ए से बी तक मूव हुई। ओके, अच्छा, तो अभी इस पोजीशन पे है। कहां पे? ए पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये देखो, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू अभी है x1 और ये यहां पे पहुंची तो पोजीशन वेक्टर है x2, मतलब यहां पे अभी x1 और यहां पे x2। अच्छा, पोजीशन वेक्टर यानी क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ मतलब उस बॉडी का यानी पार्टिकल का यानी ऑब्जेक्ट का मोशन यहां से शुरू हुआ। ओके, तो यहां से वो पहले कहां तक आई? ए तक आई। हाँ, तो यहां से उसका मोशन शुरू हुआ, तो यहां पे उसका पोजीशन वेक्टर जो रहेगा वो 0, मतलब जो उसका डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया यहां पे अभी कितना है? 0, क्योंकि मोशन यहां से शुरू हो रहा है और टाइम भी कितना रहेगा? 0। तो यहां पोजीशन वेक्टर x और टाइम कितना? t। तो यहां x इक्वल टू भी 0 रहेगा और टाइम इक्वल टू भी 0 रहेगा। वेरी सिंपल। क्यों भी? क्योंकि ये ओरिजिन है, यहां से मोशन शुरू हुआ है उस ऑब्जेक्ट का। अच्छा, मूव होते हुए अभी वो ए तक आई। अच्छा, तो अभी यहां पे पोजीशन वेक्टर उसका क्या है? x1, मतलब ही सादी भाषा में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से ए तक वो कितना है? x1। तो ये पोजीशन वेक्टर इक्वल टू x1। सादी भाषा में पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसको सिंपल लिखूं सादे इसमें, तो पोजीशन वेक्टर ये x इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे? x1। और जाहिर सी बात है ओ से ए तक पहुंचने के लिए उसको कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो टाइम t इक्वल टू t1। अच्छा, अब ए से वो बी तक पहुंची। हाँ, तो अभी इसमें उसका पोजीशन वेक्टर कितना? x2, मतलब ये जो x है वो अभी कितना रहेगा बेटा? x2 और टाइम t ये कितना रहेगा बेटा? t2, बरोबर। हाँ, तो अब देखिए बॉडी यहां पे ओरिजिन पे थी, ओरिजिन। ओके, वहां से अभी हमारे काम की जो बात है कि अभी वो कहां पे आई भाई? ए पे। अच्छा, और ए से कहां आई? बी तक आई। बिल्कुल। तो मोशन अभी हमें देखना है ये ए टू बी। तो यहां पे जब आई तो उसका पोजीशन वेक्टर यानी सादी भाषा में डिस्टेंस कितना हुआ? x1 और यहां पे कितना? x2। कैसे, बरोबर समझ लीजिए, यहां पे थी तो डिस्टेंस कितना था? 0, क्योंकि वहां से तो शुरू हुई, अब यहां से यहां पहुंची। हाँ, तो भाई कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया ना, कितना? x1। इसीलिए तो भाई x की वैल्यू अभी कितनी? x1 और कुछ समय लगा, तो अभी यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा कितना? t1। तो टाइम t इक्वल टू कितना? t1। अच्छा, यहां पे पहुंची और अभी यहां से कहां पहुंची बेटा? तो आप बोलेंगे सर बी तक। हाँ, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी पोजीशन वेक्टर अभी क्या रहेगा उसका? x2। ये यहां से यहां तक। तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया? तो आप बोलेंगे x1 और यहां से यहां तक ये क्या हुआ? x2। बिल्कुल। तो ए पे पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस x1 और लगने वाला टाइम ट्रैवलिंग के लिए t1 और यहां से यहां तक डिस्टेंस यानी पोजीशन वेक्टर x2
और टाइम t2। ओके, अब मुझे आपको बताना है कि भाई ए से बी तक वो जो बॉडी अभी ट्रैवल हुई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ये लिखना चाहूँ यस, तो यस इक्वल टू क्या होगा। आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल, सर ये यस इक्वल टू, सर ये यहां से यहां तक हुआ तो सर ये x2 माइनस ये यहां से यहां तक x1। बिल्कुल सादी भाषा में अगर मैं ये ओरिजिन को कंसीडर भी ना करूं, सिर्फ ए और बी को भी कंसीडर करूं, तो यहां पे भाई डिस्टेंस x1 पोजीशन वेक्टर और यहां पे डिस्टेंस x2 एंड पोजीशन वेक्टर x2। अरे तो भाई इनका डिफरेंस तो ये x2 माइनस x1 ये हुआ बेटा डिस्प्लेसमेंट। यस, और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके सर के ऊपर यहाँ पे हम एरो ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यस यानी s वेक्टर इक्वल टू ये x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट यस। और ये जो टाइम है, अच्छा ये यस जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, आप इसको यस से भी डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा यस से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा यस से भी डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा यस से भी डिनोट करते हैं। ये डिफरेंस जो है बी और ए का बीच का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा यस से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये डेल्टा यस। अच्छा, इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1। और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए लगने वाला टाइम अगर मैं पूछूं तो ये टाइम डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1। अच्छा, इसके ऊपर एरो नहीं शो करना क्योंकि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जिसको डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। तो जिसको डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर एरो शो नहीं करना। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो ये डेल्टा एस इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये डेफिनेशन मेंशन करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन मेंशन करने के लिए पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि भाई कंसीडर ए पार्टिकल starting from origin it reaches to point A where the position vector is x1, position vector यानी ultimately distance, and then reaches to B where the position vector is x2, and at point A, at position A the time is t1 and at position B the time is t2। ये एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर हम उसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे। ओके, तो चलो बताइए फिर। तो देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट यानी ही पार्टिकल यानी ही बॉडी। पार्टिकल रहा तो बहुत स्मॉल जो रहता है उसको पार्टिकल बोलते हैं, बड़ा रहा तो उसको बॉडी बोलते हैं। जनरल शब्द ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा रहा तो पार्टिकल बोलते हैं, बड़ा रहा तो बॉडी बोलते हैं। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन ओ, कहां पे है? एट ओरिजिन ओ। ओके, लेट इट कम्स टू position A where position vector is x1, position vector यानी उसका डिस्टेंस O से A तक आने के लिए
where position vector is x1 and time is t equal to t1, ये बताया मैंने, and then it comes to पोजीशन बी, और बाद में वो कहाँ पे आया, बी पोजीशन पे, वेयर, जहां पे, वेयर पोजीशन वेक्टर इज x2, वो डिस्टेंस x2 है, एंड टाइम इज t इक्वल टू t2, टाइम कितना, टाइम t इक्वल टू t2, हाँ टाइम इज t इक्वल टू t2, टाइम t इस भी नहीं लिखा तो चलेगा, एंड टाइम t इक्वल टू t2, यहां भी टाइम t इक्वल टू t1, पहले यहां पे a पे है तो टाइम t इक्वल टू t1, और जब यहां पे आया तो टाइम t इक्वल टू t2। ओके, तो हमें किसकी अभी डेफिनेशन बतानी है, डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पे अब हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। ओके, हाँ, तो क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, बताइए। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, अभी हमने ये देखा है एक्सप्लेनेशन, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमें मेंशन करना है। ओके, तो बेटा डेफिनेशन, तो इससे पहले कि हम डेफिनेशन देखें, देखो ये जो डिफरेंस है बेटा x2 माइनस x1, इसको मैंने आपको बताया, इसको हम s से डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा s से भी, और मैं ज़्यादा आपको इसको सिंपल वे में बताता हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, ये देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो इसको आप डेल्टा x से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसके ऊपर एरो, तो डेल्टा x, तो देखो सिंपल s इक्वल टू, बरोबर ध्यान दो, ये डिस्प्लेसमेंट a और b के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, ये हम s से डिनोट कर रहे हैं, s यानी ही डेल्टा x, डेल्टा x यानी ही ये डिफरेंस x2 माइनस x1, तो फिर बताइए डिस्प्लेसमेंट हम s से डिनोट कर सकते हैं, यानी ही डेल्टा x से डिनोट कर सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, ये x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1। तो अभी जो हमें डेफिनेशन बतानी है वो एकदम हम सिंपल वे से बताएंगे, तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम t1 एंड t2 is the difference of the position vectors between two different positions। हाँ, पहली पोजीशन कौन सी है, A, दूसरी पोजीशन कौन सी है, B। जब वो A पे था तो पोजीशन वेक्टर कितना था, x1, और जब वो B पे पहुंचा तो पोजीशन वेक्टर क्या था, x2, और इनका डिफरेंस तो x2 माइनस x1, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, यानी ही यस, तो डिस्प्लेसमेंट यस इक्वल टू ही डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। तो आइए डेफिनेशन बताइए फिर, तो डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, कहा, बिटवीन टाइम t1 एंड t2, ये टाइम जब a पे था तो टाइम t1, जब b पे है तो टाइम t2, इसलिए बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो फिर से बताइए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम t1 एंड t2 इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स x2 एंड x1 इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस किसका डिफरेंस, ऑफ पोजीशन वेक्टर्स x2 एंड x1 एट टू डिफरेंट
पोजीशंस ए एंड बी, वो ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं। तो एट टू डिफरेंट पोजीशंस, दो डिफरेंट पोजीशंस कौन सी, ए और बी। यहां पे पोजीशन वेक्टर x1, यहां पे पोजीशन वेक्टर x2 और उनका डिफरेंस x2 माइनस x1, यही होता है डिस्प्लेसमेंट यस यानी ही डेल्टा x। सो डिस्प्लेसमेंट यस यानी ही डेल्टा x और डेल्टा x यानी x2 माइनस x1। यस, तो फिर से बताइए क्या हुई डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक आधे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ, बिटवीन टाइम t1 एंड t2, ये टाइम t1 ए पोजीशन पे और ये टाइम t2 बी पोजीशन पे। तो बिटवीन टाइम t1 एंड t2 इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस x2 माइनस x1 इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स x2 एंड x1 एट टू डिफरेंट पोजीशंस, दो डिफरेंट पोजीशंस कौन सी, ए और बी। सो वेरी सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट यस यानी ही डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो मेंशन करेंगे। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ है, हाँ, तो एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर। तो एसआई यूनिट मीटर और उसका डायमेंशन लिखेंगे। ओके, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, पूरा आप मीटर लिख सकते हैं, शॉर्ट में एम, हाँ, एंड इट्स डायमेंशंस आर, डायमेंशंस आपको मालूम है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एम एल टी, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, एम यानी मास, एल यानी लेंथ, टी यानी टाइम। अच्छा, डायमेंशन हम हमेशा कहाँ से लिखते हैं, ये एसआई यूनिट, क्या है एसआई यूनिट, मीटर है ना, मीटर। यहाँ मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना है, 1 है। तो डायमेंशन क्या आएंगे बताओ फिर, स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल टी, मास यानी केजी है क्या, नहीं, तो 0, लेंथ यानी मीटर, हाँ ये 1, टाइम यानी सेकंड है क्या यहाँ, नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मीटर है, मीटर यानी मीटर का पावर 1। तो डायमेंशन उसी के आधार पे क्या आएगा, m0 l1 t0। तो ये आ गया बेटा डायमेंशन। ओके, यस। अब बेटा हम आएंगे पाथ लेंथ पे। अब पाथ लेंथ क्या होते हैं, देखो, अब बॉडी कहाँ पे थी इनिशियली, यहाँ पे ओरिजिन पे थी, ओ से ए तक आई, ए से बी तक आई। ओके, यस। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ये हुआ ना उसका टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया। इसी टोटल डिस्टेंस को बोला जाता है पाथ लेंथ। तो डेफिनेशन वेरी सिंपल। फिर बताओ दूसरी डेफिनेशन, ये पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, ये ओ ए प्लस ए बी, तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया हुआ टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसके मोशन के दरमियान, उसके मोशन के दरमियान उसने ट्रैवल किया हुआ ये टोटल डिस्टेंस ओ ए प्लस ए बी। आप यहां मतलब अभी बी पे, इसको चाहो तो आप सामने पे लेके जा सकते हैं, बी से सी तक। तो फिर पोजीशन वेक्टर जो रहेगा x इक्वल टू x3 रहेगा और टाइम t इक्वल टू t3 रहेगा। वो तो आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इस पोजीशन तक अगर मैंने आपको पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप बोलेंगे सर ओ ए प्लस ए बी, बिल्कुल सही। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है, इज कॉल्ड पाथ लेंथ, इज कॉल्ड पाथ लेंथ। और ख्याल में रखो पाथ लेंथ ये स्केलर क्वांटिटी होती है।
क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको डायरेक्शन नहीं रहती, ख्याल में रखना। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसका ऐसा यूनिट क्या है, पाथ लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और डायमेंशन अभी बताया था मैंने, जिसकी लेंथ मतलब यूनिट मीटर होता है, उसका डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट में। चलो मेंशन कर लेते हैं। तो इट्स SI यूनिट इज मीटर, ब्रैकेट में m, एंड डायमेंशंस आर, हाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये MLT, मास लेंथ टाइम। मैंने बताया SI यूनिट से लिखा जाए तो क्या मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, यानी कितना है 1, तो यही से डायमेंशन लिखा जाता है बेटा। तो बताओ मास यानी kg है क्या, यहाँ kg नहीं तो 0, लेंथ यानी मीटर, हाँ कितना, ये पावर 1 तो 1, टाइम सेकंड है क्या, नहीं तो 0, तो क्या हो गया डायमेंशन, तो डायमेंशन हुआ m0 L1 T0। यस, हाँ। अब बेटा ये तीसरी डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मैं पहले ही बता दूं, वेलोसिटी जो है बेटा वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी डेफिनेशन हमें बताना है, तो चलिए फिर, तो अभी हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, और इसको डिनोट कैसे करते बेटा, v, और ये एवरेज AV शॉर्ट में उसके फुट पे, v के फुट पे हमने AV लिखा, यानी एवरेज, v यानी वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसके सर के ऊपर हमने एरो ड्रॉ किया। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने देखा पहली डेफिनेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो आप बोलेंगे सर ये डेल्टा x, ये s यानी ही डेल्टा x यानी x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना था, तो आप बोलेंगे सर ये डेल्टा t यानी t2 माइनस t1। हाँ, तो इसका जो रेशियो है किसका, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x और टाइम इंटरवल डेल्टा t, इसी रेशियो को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एक बात बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर से पूछ लेता हूं आपको कि ये A/B है ना, A/B या A/B, आप ऐसा सादे सिंपल मैथमेटिक्स में बोलते हैं। इसको फिजिक्स में बोलने की दो मैंने आपको टेक्निक बताई है, कौन सी बताओ फिर, तो एक मैंने आपको रेशो की टेक्निक बताई और एक पर यूनिट की टेक्निक बताई। तो पहले रेशो के फॉर्म में इसको पढ़ के बताओ बरा मुझे, कैसे बताएंगे, तो इसको पढ़ा जाता है बेटा, रेशो ऑफ A to B, कैसे बेटा, रेशो ऑफ A to B, तो A अपॉन को बेटा जब आपने रेशो बोला तो अपॉन को 2 बोला जाता है। तो फिर से बताओ, रेशो ऑफ A to B, रेशो शब्द आया तो अपॉन को 2 बोलना, तो रेशो ऑफ A to B। और दूसरा बेटा ये A अपॉन को पर यूनिट बोला जाता है बेटा, और ये B, तो A अपॉन B यानी A पर यूनिट B। तो दोनों टेक्निक मैंने पहले भी आपको बताई है, अभी फिर से बता रहा हूं। ओके, तो कैसे पढ़ोगे, रेशो ऑफ A to B या फिर A पर यूनिट B। तो ये जो है इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो सबसे पहले अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो फिर ये पहले फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, डेफिनेशन के लिए जगह रख देते हैं। ओके, तो देखो फिर V एवरेज, हाँ यही वाला लिखा, V उसके फुट पे एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ये बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम इंटरवल, तो आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर s यानी ये डेल्टा x बरोबर है, और टाइम इंटरवल कितना है, ये डेल्टा t। ओके,
डेल्टा एक्स यानी ये लिखा है बेटा x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, ये x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, और डेल्टा t यानी ये बेटा t2 माइनस t1। यस, तो ये आ गया। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट यानी बेटा डेल्टा एक्स, टाइम इंटरवल यानी ये डेल्टा टी, डेल्टा एक्स यानी आपको मालूम है x2 माइनस x1 वेक्टर, और ये डेल्टा टी यानी t2 माइनस t1। हाँ, तो ये मुझे बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल तो इस फॉर्म में है ना बेटा, ये a अपॉन बी, a अपॉन बी, तो यहाँ ये a यानी डिस्प्लेसमेंट, b यानी टाइम इंटरवल। तो आप मुझे डेफिनेशन रेशो के फॉर्म में बताओ फिर क्या होगा रेशो के फॉर्म में ये डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे फिर, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल is called average velocity, ये है अंडरलाइन, is called average velocity। और दूसरे भी डेफिनेशन बता दीजिए, और क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन यानी पर यूनिट, ये टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वही एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अच्छा, तो भाई डेफिनेशन हमने लिख ली, एक नहीं दो डेफिनेशन लिख ली, फॉर्मूला भी लिख लिया। मैंने तो पहले बताया कि भाई ये एवरेज वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वो मेंशन कर लेंगे। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट उसका तो मीटर है और टाइम का सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड यानी मीटर पर सेकंड, तो its SI unit is मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड यानी ही मीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशंस आर स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा MLT, है ना, MLT। अच्छा, ये देखो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। चलो इधर साइड में आपको मैं साइड वर्क में बता देता हूं, मीटर पर सेकंड, देखो बेटा मीटर अपॉन सेकंड है ना, तो मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 1, इसको बेटा अप लेके जाओ। अच्छा, तो क्या होगा बेटा, ये m1 और ये s-1 है कि नहीं। हाँ, तो फिर बताओ बड़ा डायमेंशन, ये MLT मास लेंथ टाइम, मास यानी kg है कि बेटा यहाँ kg नहीं, तो 0, लेंथ यानी मीटर, हाँ ये मीटर, ये पावर 1, टाइम यानी सेकंड, हाँ ये सेकंड, -1। हाँ, तो डायमेंशन क्या है बेटा, m0 L1 t-1। ये जीरो का टर्म नहीं भी बोला तो भी चलेगा, ये m0 नहीं भी बोला तो भी चलेगा, जीरो का टर्म बोलने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्या हो गया सादा इसमें, L1 t-1, ओके। यस बेटा, हम देखेंगे सामने की डेफिनेशन एवरेज स्पीड। देखो बेटा, शब्द क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये स्पीड और ये वेलोसिटी, देखो दोनों टर्म सेम है। स्पीड और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, लेकिन वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो अभी हमें किसकी डेफिनेशन देखनी है, तो हमें देखनी है एवरेज स्पीड। चलो फिर मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। तो एवरेज स्पीड
तो डेफिनेशन के पहले मैं आपको फॉर्मूला उसका बताता हूं। तो देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्या बेटा? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। हाँ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल पाथ लेंथ बताओ बेटा। तो देखो, बॉडी जैसे ओ से शुरू हुई तो ओ से ए प्लस ए से बी, तो ओ टू ए प्लस ए टू बी, तो ये हो गया बेटा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्या हो गया? तो ओ टू ए तक आने के लिए टाइम कितना लगा? T1, और फिर ए टू बी तो आने के लिए टाइम कितना? T2, तो T1 प्लस T2, तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैथमेटिकल फॉर्म में टोटल पाथ लेंथ ये हो गया ओ ए प्लस ए बी टोटल। ये टोटल ओ ए प्लस ए बी, और टाइम होगा ये T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो टोटल पाथ लेंथ ये हो गया बेटा ओ ए प्लस ए बी, ये वाला, और टोटल टाइम हो गया ये T1 प्लस T2, तो ये T1 प्लस T2। T1 यहाँ तो टाइम 0 है, यहाँ आया तो टाइम T1 लगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक T2 लगा, तो ये T1 प्लस T2, तो OA प्लस AB अपॉन T1 प्लस T2। अच्छा, और अगर मैं इसको सामने और मेंशन करूँ तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे सर O टू A प्लस A टू B, तो मतलब ये हुआ सर O से B। हाँ, तो O से B ये डिस्प्लेसमेंट बेटा x2, पूरा डिस्प्लेसमेंट x2 अपॉन ये T1 प्लस T2, है ना? OA प्लस AB यानी ये पूरा x2 अपॉन टाइम वही T1 प्लस T2। अच्छा, तो फिर यहां से बेटा मुझे आप डेफिनेशन बताओ। तो यही ये रेशो के फॉर्म में, A अपॉन बी रेशो के फॉर्म में और पर यूनिट के फॉर्म में। तो पहले रेशो के फॉर्म में बताओ डेफिनेशन। तो एवरेज स्पीड तो क्या आएगा? रेशो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू, है ना? रेशो है तो ये 2 आता है, डिवीजन को 2 शब्द लिखना, तो रेशो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? एवरेज स्पीड। और दूसरी डेफिनेशन पर यूनिट के फॉर्म में बता सकते बेटा, बताइए फिर। तो टोटल पाथ लेंथ पर यूनिट अपॉन को क्या बोलते बेटा? पर यूनिट। ये टोटल टाइम इंटरवल पर यूनिट टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हाँ, तो भाई एक नहीं दो डेफिनेशन भी हमने देख ली, फॉर्मूला भी हमने देख लिया। ओके, अच्छा, कैसी क्वांटिटी बोला? ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मेंशन करेंगे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट भी वही रहेगा, है ना? टोटल पाथ लेंथ यानी मीटर, और ये टोटल टाइम इंटरवल यानी टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वही रहता है जो पहले था, वो एवरेज वेलोसिटी का वही रहेगा इसका। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड डायमेंशंस आर वही जो अभी इसके लिए बताए थे ना, एवरेज वेलोसिटी के लिए वही रहेगा। क्या? MLT मास लेंथ टाइम,
वही है ना, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये साइड वर्क में बता देता हूँ लगे तो, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो ये m1 s1 इसको अप लेके गए है ना, तो m1 s-1। ओके, हाँ तो क्या हो गया, मास लेंथ टाइम, मास यानी केजी है क्या यहाँ, नहीं, तो 0, लेंथ यानी मीटर, हाँ ये 1, टाइम यानी सेकंड, ये -1। तो क्या आ गया बेटा, m0 l1 t-1, ये 0 का टर्म नहीं बोलना, l1 t-1 सिर्फ, यस ओके। अब बेटा सामने की डेफिनेशन जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये बेटा एवरेज वेलोसिटी है ना, इनका काफी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, अभी मैं बताऊंगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी को ही बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर क्षण पे जो वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू उसी को बोला जाता है एवरेज, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या होता है मैं आपको डिटेल में यहां बताऊंगा, आइए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन मेंशन करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बेटा v से डिनोट की जाती है, एवरेज वेलोसिटी v और उसके फुट पे हम av लिखते थे, ओके हाँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया, हाँ। तो ये v और उसके सर के ऊपर एरो, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, फिर द limiting value of average velocity, the limiting value of average velocity, एवरेज वेलोसिटी कौन सी थी बेटा, वो v av है ना, हाँ। सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और किससे डिनोट करते हैं, v से। अच्छा, अब प्रश्न ये आएगा कि सर ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है। चलो ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो बॉडी ये a से b तक गई है ना, तो a से b तक गई, तो हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड की ना। क्या थी एवरेज वेलोसिटी, फार्मूला मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये v एवरेज का फार्मूला आपको मैंने बताया, तो आप बोलेंगे सर ये था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला था। डेल्टा एक्स यानी x2 माइनस x1, डेल्टा टी यानी t2 माइनस t1, हाँ। तो ये v एवरेज की थी। अभी हमें v एवरेज नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ v चाहिए, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू, तो इसमें यहाँ पे हम लिमिट मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, लिमिट मेंशन करते हैं। और यहाँ ये जो डेल्टा टी है बेटा, ये टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो v का फार्मूला क्या है बेटा, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसलिए वापस डेफिनेशन पे आइए। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हाँ ये मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको और थोड़ा बढ़ाता हूँ, ध्यान दो। तो डेफिनेशन में बेटा the limiting value of average velocity
for small time interval, delta t, for small time interval delta t, that is when delta t tends to 0, is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए बरोबर. The limiting value of average velocity, the limiting value of average velocity, ये average velocity definition हमने बताई थी. तो एवरेज वेलोसिटी वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी थी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे? फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, दैट इज व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी 0 के तरफ जा रही है, यानी डेल्टा टी ये क्या है? स्मॉल है. फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ये स्मॉल की जगह और शब्द लिख लेते हो, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0 के तरफ जानी चाहिए, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और वो किससे डिनोट की जाती है? बोला v से. तो v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही. हाँ, तो अब मैं फिगर से डेफिनेशन क्लियर करता हूं. देखो भाई, डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा एक्स. और उसको लगने वाला टाइम कितना था? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा टी. ये बॉडी ए से बी तक गई कि नहीं? तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा एक्स. अच्छा, और ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? डेल्टा टी. ये डेल्टा टी बेटा बड़ा टाइमिंग है. क्या है? बड़ा टाइमिंग है, बिग टाइम. अच्छा, जब बेटा ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल होता है, क्या होता है बेटा? बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, तब जो वेलोसिटी मिलती है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलती बेटा. फिर उसके जगह हमें मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी मिलती है बेटा? इंस्टेंटेनियस. आप बोलेंगे सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए देखो अभी आप देखो, हाँ बरोबर ध्यान दो. अगर हम A to B गए हैं, ओके, अब A to B गए तो हम कैसे गए? तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पहुँचे है ना, फिर यहाँ ऐसे करते करते पहुँचे ना भाई, हम ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे. तो अब मुझे बताओ ये बॉडी A से यहाँ तक आई, ये मान लो पोजीशन P. अब मुझे बताओ A से P तक पहुँचने के लिए लगने वाला टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर बहुत कम. A से B तक जाने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है, डेल्टा टी उस वक्त ज़्यादा है A से B तक जाने के लिए. अरे भाई लेकिन A से P तक जाने के लिए टाइम कैसा लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा. अरे तो भाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा टी की वैल्यू वेरी स्मॉल. ये डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है इसकी वैल्यू कैसी? वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल यानी नियरली इक्वल टू कितनी? तो आप बोलेंगे सर 0. नियरली इक्वल टू ये वैल्यू A से P तक कितना समय लगा? बहुत कम, बहुत कम, वेरी स्मॉल. तो डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू 0 यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो वेरी सिंपल भाई, जब हम ज्यादा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं जब हम ज्यादा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं बेटा, जैसे A to B, तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है ना डेल्टा टी. लेकिन जब हम छोटा सा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो उसके लिए लगने वाला टाइम भी कैसा होता है? स्मॉल. जैसे A to B, A to P, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ये बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना. ये A to P, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैसा है? वेरी स्मॉल. और उसके लिए लगने वाला टाइम डेल्टा टी कैसा? दैट इज वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू 0, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0. डेल्टा टी किधर जा रहा है? टेंड्स टू 0 यानी 0 की तरफ. हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है? वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू 0. तो ख्याल में रखिए, एवरेज वेलोसिटी जब हम बात करते हैं तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट
बड़ा टाइम, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम टाइम होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम। इसलिए क्या है बेटा, v इक्वल टू ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी थी उसी की लिमिटिंग वैल्यू। तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या बढ़ गया, ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया बेटा, लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। सो v यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ओके, यस। हाँ, तो बेटा अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, डेफिनेशन देखी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या था बेटा फॉर्मूला, बताओ फिर से कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ओके, अब ये जो है बेटा देखो, जब डिस्टेंस बड़ा रहता है, जैसे a टू b डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं, तो उसको डिनोट किया जाता है बड़े डिस्टेंस को डेल्टा x से, और टाइम a से b तक जाने के लिए जो टाइम डिफरेंस कितना था, डेल्टा t है ना, t2 माइनस t1 डेल्टा t। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा x, और ज़्यादा टाइम है तो डेल्टा t। लेकिन अभी यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसमें तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा है ना, a टू b है क्या, नहीं, a टू p छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बेटा फिर हम डेल्टा x से नहीं, तो डिनोट करते हैं हम dx से। तो ये देखो dx स्मॉल dx, तो dx यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और a टू p जाने के लिए लगने वाला फिर वो छोटा सा टाइम कौन सा, तो डेल्टा t नहीं, वो छोटा सा टाइम होता है dt, छोटा सा टाइम dt। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट a टू p जाने के लिए dx, और छोटा सा टाइम dt। तो ये जो है बेटा इसी को हम कैसे लिखते हैं फिर, v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टेंस टू जीरो। तो इसी को हम लिखते हैं बेटा dx अपॉन dt। क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। मैंने बताया छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dx से डिनोट किया जाता है, बड़े इसको डेल्टा x से, छोटे से टाइम को dt से, बड़े टाइम को डेल्टा t से। तो ये v इक्वल टू हुआ dx बाई dt, और ये dx बाई dt को क्या बोला जाता है बेटा, वो भी बता देता हूँ। dx बाई dt तो इसको बोला जाता है ये d यानी डेरिवेटिव ऑफ ये x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये dt यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अच्छा, डेल्टा एक्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो आप शो करेंगे। हाँ, ये डेल्टा एक्स यहाँ dx, तो x के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टेंस टू जीरो इक्वल टू dx बाई dt। तो ये dx बाई dt को क्या बोला जाता है, ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो वेयर dx बाई dt, ये जो dx बाई dt जो है, dx बाई dt हाँ इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है क्या, ये d यानी बेटा डेरिवेटिव ऑफ हाँ ये x, डेरिवेटिव ऑफ x, और ये dt यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो बताइए फिर, वेयर ये dx बाई dt क्या है, वेयर dx बाई dt इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। So dx by dt is derivative of x with respect to time t. So v equal to dx by dt, v यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी से। इसी प्रकार से अभी सामने की डेफिनेशन रहेगी बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये एवरेज स्पीड से आती है, कहाँ से, एवरेज स्पीड से। तो इसकी भी डेफिनेशन जो है वो यहीं से हम ये करेंगे। तो अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना बेटा, इसकी जगह शब्द आएगा स्पीड। ओके, स्पीड। ओके, और ये
एरो नहीं शो करना। इंस्टेंटेनियस स्पीड है सिर्फ v से डिनोट की जाती है, डेफिनेशन वही रहेगी। क्या रहेगी? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए थी, सिर्फ छोटा सा बदल आता है, छोटा सा अलग पार्ट आता है। देखो क्या, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ये देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वहां से आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड से आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ये हटा देंगे अभी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, हाँ, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट इज व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही छठवें नंबर की डेफिनेशन जो हमने पांचवी बताई थी, उसी के ऊपर से हमने छठवीं बताई है। ओके, हाँ, और इसके लिए कोई हमें बेसिकली फॉर्मूला मेंशन नहीं करना है। अगर हम मेंशन करना भी चाहिए तो उसी प्रकार से आता है, v इक्वल टू, सीधा सीधा ये फार्मूला आता है, v इक्वल टू ये dx बाई dt, अब वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, v इक्वल टू dx बाई dt, और वेयर dx बाई dt इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो फिर एरो मेंशन नहीं करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v की डेफिनेशन फिर से बताइए मुझे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ये जो एवरेज स्पीड हमने देखा है, हाँ, उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके लिए? फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी यानी ही दैट इज व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वही कहानी है, ए टू पी, हाँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और टाइम छोटा सा, dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और dt छोटा सा टाइम, हाँ, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये फॉर्मूला v इक्वल टू dx बाई dt, वेयर dx बाई dt इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, तो इसमें बेटा हमने 6 डेफिनेशन देखी। यस।